वंदे मातरम मित्रों। नंबरलॉजी में, जी हाँ मित्रों, अंक शास्त्र या मैं कह लूँ अंक विद्या जो है, अंक ज्योतिष जो है, उसमें हम कार्मिक नंबर को मानते हैं और कुछ नंबर ऐसे हैं जिन्हें हम कार्मिक नंबर कहते हैं। मित्रों, वो कार्मिक नंबर जो हैं उनको बताने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे सनातन परंपरा में हमारी मान्यता है कि हमारा जो ये जीवन का ये चक्र है, यही समाप्त नहीं होता, बल्कि हम जो पिछले जन्म में कर्म हमने किया होता है, उसी प्रारब्ध को भोगने के लिए हमारा ये जन्म हुआ होता है। और मित्रों, जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे होते हैं, उस जन्म के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। तो इस सनातन जो हमारी दार्शनिक सोच है, हमारे सनातन धर्म में, उसको नंबरलॉजी में हम पूरी तरह से मानते हैं और उस आधार पर हम कुछ नंबरों को कार्मिक नंबर की संख्या में रखते हैं। जी हाँ मित्रों, कार्मिक डेट नंबर कहते हैं इन्हें, या दूसरे लफ्जों में कहूं मैं तो कार्मिक ऋण नंबर। तो मित्रों, ये कार्मिक नंबर जो हैं, ये हमें ये बताते हैं कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है, यानी हम पिछले जन्म की यात्रा को कंप्लीट करके इस जन्म में आए हैं और हमारा जन्म यहाँ पर जब एंड होगा तो ये यहाँ नहीं रुकेगा, हम फिर अगले जन्म में आएंगे। ये सनातन सच है और ऐसा ही चलता रहता है। जो हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन सोच है, हमारी सनातन ऋषियों की यही खोज है, यही रिसर्च है कि हम पुनर्जन्म को मानते हैं। और इस पुनर्जन्म को जो हम मानते हैं, उसी का ये एक बहुत बड़ा हम कह लें भाग है कि हम इसमें कार्मिक डेट नंबर यानी कार्मिक ऋण नंबर को लेते हैं कि कुछ जो नंबर हैं वो कार्मिक डेट नंबर में आते हैं, यानी कार्मिक ऋण नंबर में आते हैं। वो कार्मिक नंबर कौन कौन से हैं मित्रों, और उनका क्या मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, तो वो मैं पहले बताऊं, उसके बाद में आगे आप बताता हूं आपको कि कार्मिक नंबर का क्या फल है और उस कार्मिक नंबर के फल को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जो मित्रों, हमने पास्ट अपने लाइफ में कुछ कर्मों का हमारा हिसाब किताब रह जाता है, कुछ ऐसा हिसाब किताब रह जाता है जो हम पर एक डेट के रूप में, एक ऋण के रूप में हम पर बकाया रहता है। तो वो कार्मिक डेट नंबर या कार्मिक ऋण नंबर कहलाते हैं। और जब हम इन कार्मिक ऋण नंबरों में हमारा जन्म हुआ हो या हम इन कार्मिक नंबरों के अंतर्गत आते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ हम अपने आप को डिस्टर्ब फील करते हैं। जी हाँ मित्रों, कुछ हम अपने आप को डिस्टर्ब फील करते हैं, या ऐसा कह लें कि हम कह सकते हैं कि हम अपने आप को उतना इजी फील नहीं करते। तो ऐसा वो कौन कौन से नंबर हैं जो उन कार्मिक नंबरों में आते हैं, तो पहले तो मित्रों मैं ये बता दूं, कार्मिक नंबरों में मित्रों वो आते हैं कि जिनका जन्म का जो बता रहा हूं नंबर में वो नंबर होंगे, तो
जिनका जन्म उन डेटों में हुआ है, उन तारीख में हुआ है, या जिनका मूलांक वो है, या जिनका भाग्यांक हो, या जिनका नामांक, नाम का टोटल अंक 10, 13, 14, 16 या 19। जी हाँ मित्रों, ये 5 ऐसे नंबर हैं जो कार्मिक नंबर में आते हैं। तो ये थोड़ा सा लाइफ में एक डिस्टर्ब सा व्यक्ति अपने आप को फील सा करता है। बहुत कुछ ऐसा नहीं है, बस वो डिस्टर्ब सा फील करता है। और इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। तो बात करूं कार्मिक नंबर 14 के बारे में। जी हाँ मित्रों, कार्मिक नंबर 14। मित्रों, कार्मिक नंबर 14 हमें क्या बताता है, क्या इंगित करता है? ये इंगित ये करता है, मैं सीधा पास्ट में ना जाऊं, मैं प्रेजेंट पर आऊं। प्रेजेंट ये बताता है कि बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सनैलिटी, बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सनैलिटी इमोशन पर कंट्रोल के लिए क्या करेंगे जिससे ये कार्मिक नंबर में ना आए। तो अपनी भावनाओं पर काबू इंसान तब पा सकता है जब वो अपने आप में दृढ़ संकल्प पैदा करे। जब वो दृढ़ संकल्प पैदा करता है अपने आप में और अपनी एक रूटीन बनाता है उस दृढ़ संकल्प से, तो फिर अपनी भावनाओं में वो बहता नहीं है कभी। तो कार्मिक नंबर 14 में यदि आप हैं तो मैं एक लाइन में ये कहूंगा कि आप अपने जीवन में मेडिटेशन को जगह दें। रेकी विद्या जो है वो एक्चुअल में मैं कहूं तो इसी कार्मिक नंबर के लिए ही बनी है। तो ये रेकी जो विद्या है इसी कार्मिक नंबर पर सूट बैठती है। आप रेकी में डूबे रहें, उठते बैठते खाते पीते रेकी में रहें, तो ये कार्मिक नंबर आपका एक मेडिटेशन बन जाए। जी हाँ मित्रों, आप अपने जीवन में मेडिटेशन को जगह दें। जब आप अपने जीवन में मेडिटेशन करते हैं तो आपको फ्यूचर साफ नजर आता है। आपको सामने फ्यूचर नजर आता है और फिर आप डिसीजन लेते हैं दृढ़ संकल्प होकर। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप दृढ़ संकल्पी होते हैं। फिर आप तो 14 जिनका कार्मिक नंबर है, मैं कहना चाहूंगा एक ही लाइन में उनके बारे में कि वो मेडिटेशन अपनाएं और उसके बाद उनमें दृढ़ संकल्प होने की जो इच्छा है कि मैं दृढ़ संकल्पी बन सकूं, वो अपने आप आ जाएगी। भावनाओं पर काबू वो पा सकेंगे अपने। बहुत ज्यादा भावुक, बहुत ज्यादा इमोशनल होना अच्छा नहीं होता। जो व्यक्ति हमेशा इमोशनल रहता है वो हर पल उसकी लाइफ में कहेंगे वो अपने आप को डिस्टर्ब सा फील करता है। ये है कार्मिक नंबर 14, क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनल तो अपने आप को डिस्टर्ब फील करते हैं। तो इमोशन पर काबू कैसे पाया जाए? मेडिटेशन, दृढ़ संकल्प करें कि मेडिटेशन करना है। हमने दृढ़ संकल्प करें
कि मैंने मेडिटेशन करना है। जब वो मेडिटेशन करेंगे तो उनकी लाइफ से कार्मिक नंबर 14 दोबारा वो कार्मिक नंबर में नहीं आएंगे। इतना ही कहना चाहूंगा मित्रों, कार्मिक नंबर 14 के अपने सभी भाई और अपनी सभी बहनों से कि वो मेडिटेशन को लाइफ में जगह दें और साथ में अपनी भावनाओं, इतने भावुक जो हैं वो कैसे भावुक हैं उस पर कंट्रोल करना है, उसको वो छोड़ दें। वो जो मेडिटेशन को जगह देंगे लाइफ में तो अपने आप फिर वो अपने आप को कभी डिस्टर्ब फील नहीं करेंगे। जी हाँ मित्रों, अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।